राजनीति में किसी आम व्यक्ति को नहीं आने देंगे। बहुत क्लेवर, बहुत चतुर लोग हैं और उस चतुराई का प्रदर्शन कल इन्होंने किया। कांग्रेस ने नाराजगी का इजहार किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के कई। मैंने आज से एक हफ्ता पहले बताया, कांग्रेस कठपुतली है, वो पपेट है एनसी के हाथों में। जब जब जैसे एनसी चाहेगी वैसे यहां पे कांग्रेस चलेगी। कांग्रेस कोई खुद मुख्तियार नहीं है। कांग्रेस का फैसला अब्दुल्ला साहब के किचन में होता है। जो वो डिसाइड करेंगे कांग्रेस को उतना ही करना है। ये जो लोग यहाँ पे कांग्रेस के ओहदेदार बैठे हैं, इन्होंने वही करना है जो अब्दुल्ला साहब के किचन में डिसाइड होता है। उसका अप्रूवल दिल्ली से आता है। वोटर एब्स्टेन रहेंगे, क्या उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा? वो आप डिसाइड कीजिए, वो आप एनालाइज कीजिए किसको होता है। आपने सुना और उन्होंने बड़ी बात कही कांग्रेस को लेकर कि वो खुद मुख्तार नहीं है, यानी कि सेल्फ गवर्नड नहीं है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनावों को लेकर वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 4 बजे तक वोटिंग होनी है। आज शाम को ही राज्यसभा के नतीजे भी आएंगे। 2021 से ये चारों सीटें खाली हैं। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की 4 सीटों पर आज चुनाव हो रहा है। वोटिंग को 1 घंटा पूरा हो चुका है। राज्यसभा चुनावों के मतदान का 1 घंटा पूरा हुआ है। शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और एक लंबी राजनीतिक खींचातान के बीच आज वो वोटिंग का दिन आखिरकार आ ही गया है। नंबर गेम भी आपको साथ साथ बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। दूसरी तरफ राज्यसभा की जो जंग है वो किसके बीच कितनी कड़ी है, किसके साथ किसकी कौन सी टक्कर हो सकती है। पहली दूसरी सीट नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए एक तरह से नंबर गेम के हिसाब से सेफ बताई जा रही है और वहीं तीसरी और चौथी सीट पर एक साथ वोटिंग होनी है प्रायोरिटी के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से। ऐसे में ये मुकाबला अपने आप में बेहद बेहद दिलचस्प है। 41 विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस के, 6 विधायक कांग्रेस के, 3 पीडीपी के, उसमें से 10 निर्दलीय विधायक हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए आम आदमी पार्टी की तरफ से भी एक है, 7 निर्दलीय हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से एक है, सीपीआईएम की तरफ से एक विधायक है, पीपल्स कॉन्फ्रेंस सज्जाद गनी लोन एक विधायक है। हालांकि अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से भी एक विधायक है। सज्जाद गनी लोन और शेख खुर्शीद ने वोटिंग से दूर रहने का निर्णय लिया है और एब्सटेन करने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन देखना होगा कि क्या वाकई एब्सटेन करते हैं या वोटिंग के लिए पहुंचते हैं। और बेहद दिलचस्प समीकरण इस वक्त बने हुए हैं। राजनीतिक उठापटक, खींचातान जारी है और ना ही सिर्फ राज्यसभा चुनावों तक, बल्कि अगर बात की जाए तो नगरोटा और बडगाम उपचुनावों को लेकर भी ये जंग उतनी ही दिलचस्प है, क्योंकि राजनीतिक पृष्ठभूमि यहां से तय होगी। कई इस तरह के बयानात सामने आए हैं, जहां एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप बीजेपी के ऊपर लगा है, क्रॉस वोटिंग का आरोप लगाया जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग बीजेपी करा सकती है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि कुरान हाथ में लेकर शपथ दिलाई गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा अपने विधायकों को व्हिप जारी किया गया है। पीडीपी ने सशर्त सपोर्ट दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस को कि हम आपको सिर्फ और सिर्फ तब सपोर्ट करेंगे। और इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता और विधायक मुबारक गुल का क्या कुछ कहना है, सुनिए। आज के दिन हमारा इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश हमारी यही है, स्ट्रेटजी है कि हम चारों के चारों सीटें हासिल करेंगे। और आई एम वेरी थैंकफुल टू अदर पार्टीज, जैसे कि उन्होंने कांग्रेस ने भी, पीडीपी ने भी और दूसरे जो अलाइड हमारे साथी हैं उन्होंने सपोर्ट किया है। ये बहुत अच्छा ये एक बेस बन गई आगे के लिए। और मुझे यकीन है कि जिन मुश्किलातों से हमारी ये रियासत या यूटी के इस वक्त चल रही है वो मुश्किलात दूर हो सकेंगे। यही है कि स्मूथली अभी शुरू हो रहा है। अभी हमारे वोटर आएंगे, जो हमारे एमएलएज आएंगे, उनको हिदायत दी गई है कि उनका व्हिप दिया गया है। तमाम पार्टियों ने व्हिप इशू किया है और इंशाअल्लाह ताला 4 बजे तक ये वोटिंग होगी और बीच में जब काउंटिंग होगी उस वक्त मैं फिर आपके साथ बात करूंगा। इंशाअल्लाह हम चारों के चारों सीटें जीत जाएंगे। गुल का ये कहना है कि चारों की चारों सीटें जीतेंगे। ऐसे में 1 घंटा वोटिंग को हो चुका है और 4 बजे तक वोटिंग होनी है। 2 घंटे का बीच में समय होगा। 6 बजे के आसपास ये उम्मीद की जा सकती है कि राज्यसभा चुनावों के नतीजे भी आ जाएं और ये साफ हो जाएगी तस्वीर कि राज्यसभा की 4 सीटों पर कौन काबिज होगा, राज्यसभा में कौन जम्मू कश्मीर के मुद्दे लेकर जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां राज्यसभा चुनावों के लिए वोटिंग सुबह 9 बजे से ही शुरू हो गई थी। ऐसे में एक लंबी खींचातान और जम्मू कश्मीर की राजनीति इस वक्त जिस मोड़ पर है वो बेहद दिलचस्प अपने आप में नजर आ रहा है। बयानबाजियों का सिलसिला जारी है। विधानसभा परिसर में सीधे आपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन सुनील शर्मा को सुना। उन्होंने काफी
बड़ा बयान दिया, कहा कि कांग्रेस खुद मुख्तार नहीं है, कांग्रेस अपने निर्णय खुद नहीं लेती है। जो ड्रामा रचा गया राज्यसभा चुनावों से पहले, उन्होंने बहुत पहले कह दिया था कि कांग्रेस के सभी निर्णय नेशनल कॉन्फ्रेंस के किचन से होते हैं। इस तरह के तमाम बयान उनकी तरफ से दिए गए। और शगुन परिहार किश्तवाड़ से विधायक हैं, आप देख रहे हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और आज क्योंकि 88 विधायक हैं और उनमें से अगर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और महराज मलिक को अगर कैंसिल आउट कर दिया जाए, क्योंकि महराज मलिक के ऊपर पीएसए लगा है और इस वजह से वो वोट नहीं डाल सकते, और ऐसे में सज्जाद गनी लोन ने खुद ही एब्सटेन किया था। उन्होंने कहा था कि हम वोट नहीं करेंगे, हम इससे दूरी बनाएंगे इस पूरी प्रक्रिया से। अवामी इत्तेहाद पार्टी की तरफ से शेख खुर्शीद लंगेट से विधायक है, उनके ऊपर सस्पेंस अभी बरकरार है, लेकिन शगुन परिहार की आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो भी वोट डालने के लिए पहुंची हुई हैं। तीसरी सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो सकता है, चौथी सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। बीजेपी को कम से कम ऐसी उम्मीद है। ऐसे में 3 सीटें, यहां तक कि कहा जाए तो 4 सीटें नेशनल कॉन्फ्रेंस जीतने का दावा कर रही है, चाहे मुबारक गुल की बात हो या मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की। वो ये कह चुके हैं कि हम चारों की चारों सीटों पर जीत दर्ज करेंगे, लेकिन जो राजनीतिक समीकरण है, जो विधानसभा के अंदर के समीकरण है, वो तय करेंगे। और राज्यसभा का चुनाव है, इसमें लॉ ऑफ डेफोमेशन भी इसमें लागू नहीं होता है, और एंटी डिफेक्शन लॉ, माफ कीजिए, वो लागू नहीं होता है, व्हिप लागू नहीं होता है। क्रॉस वोटिंग भी कई बार पूर्व में देखा गया है कि हुई है, चाहे हिमाचल प्रदेश के राज्यसभा चुनावों की बात की जाए, खुलेआम क्रॉस वोटिंग हुई थी। और अब यहां पर क्या होगा, वो तस्वीर शाम तक क्लियर हो जाएगी, क्योंकि बहुत ही स्ट्रिक्ट एटमॉस्फेयर में, बड़े गोपनीय तरीके से राज्यसभा के लिए ये मतदान हो रहा है। लगभग 1 घंटे से ऊपर हो चुका है। वोटिंग शुरू हुए 9 बजे से शाम 4 बजे तक ये वोटिंग होनी है। सीधे रुख करते हैं, न्यूज़ 18 संवाददाता सरोज का हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरोज, जहां एक तरफ राज्यसभा चुनावों के लिए अंदर वोटिंग हो रही है विधानसभा में, लेकिन बाहर बयानबाजियों का सिलसिला अभी भी बदस्तूर जारी है। सियासत है, जब तक बयानबाजियां नहीं होंगी तब तक सियासत नहीं कहलाया जाएगा उसे। जी जी बिल्कुल, आवाज आ रही है आपको? बिल्कुल, यस जी जी। तो वही कह रहे हैं कि देखिए, अब तो सियासत का दौर शुरू हुआ है यहाँ पर। जो पिछले 10 साल से पॉलिटिकल वैक्यूम था और जो ये तमाम राजनेता एक्स पे या सोशल मीडिया पे अपनी सियासत खेलते थे, अब जाके उन्हें मौका मिला है कि ग्राउंड पे आए और अपनी बयानबाजियां करें, जिसके चलते हुए भी बिल्कुल सही कहा आपने। अगर हम राज्यसभा की बात करें, 4 सीटों पे इलेक्शन 2021 में यहाँ आखिरी बार इलेक्शन हुआ था राज्यसभा के। उसके बाद 4 साल से जम्मू कश्मीर की 4 सीटों के लिए रिप्रेजेंटेशन जो थी वो मिसिंग थी। अब आपने खुद देखा, कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हुए, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एंड पे डिसाइड किया कि वो लोग इमरान नबी डार जो 4th सीट है उस पे उनको फील्ड करेंगे। वही भाजपा है, वो 3 सीटों पे लड़ रहे हैं इस बार। यहाँ पर भाजपा जो है वो कॉन्फिडेंट है। कल जब असेंबली स्टार्ट हुई थी, ऑब्चुरी सेशन शुरू हुआ था, तो उसमें एलओपी सुनील शर्मा ने डायरेक्टली कहा कि हम दावा करते हैं हम 3 सीटें जीतेंगे। लेकिन देखिए जैस्मिन, अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़े कुछ और कहते हैं। आप खुद जानते हैं कि 41-42 सीट्स है नेशनल कॉन्फ्रेंस की, और मैं इंडिपेंडेंस को काउंट नहीं कर रहा जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ हैं इस वक्त। और कल आपने देखा कि कल रात में ही जेकेपीसीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जिसमें उन्होंने क्लियरली कहा हमारे जो 6 लेजिस्लेटर्स है, इंक्लूडिंग तारिक हमीद कर्रा जो जेकेपीसीसी के अध्यक्ष है, हमारा जो वोट है वो डायरेक्टली नेशनल कॉन्फ्रेंस को जाएगा। वही आपने कल शाम देखा, पीडीपी जो सदर है उनकी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, लेकिन उन्होंने कैटेगोरिकली कहा है सीट नंबर 4 जो है उस पर हम वोटिंग नहीं करेंगे, हम एब्सटेन करेंगे। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट ये हो रहा है पॉलिटिकल एनालिस्ट की तरफ से कि जो सीट नंबर 4 है उसका कहीं ना कहीं एडवांटेज भाजपा को मिल सकता है। तो कुल मिला के अगर बात करें, इस वक्त इलेक्शन जारी है, 4 बजे खत्म होगा और शाम 6 बजे तक रिजल्ट आ जाएंगे। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा को 2 सीट्स मिलती है 4 में से, तो दैट मीन्स ये क्लियर इंडिकेशन है कि क्रॉस वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल।